Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 4 of class 12 physics, that is magnetic effects of current. And our today's topic will be Lorentz force. Right? हम क्या पढ़ेंगे? Lorentz force. तो Lorentz force को मैं पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ. Lorentz force क्या होती है कि जब एक चार्ज या तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इन दोनों फोर्सेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स. तो हो सकता है वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा हो तो उस पर लगने वाली फोर्स को लॉरेंस फोर्स बोलेंगे, खाली मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा हो उस पर लगने वाली फोर्स को लॉरेंस फोर्स बोलेंगे, या वो दोनों फील्ड्स में घूम रहा हो. ठीक है, तो भी दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा फोर्स का और एक फाइनल फोर्स आपको मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉरेंस फोर्स. तो लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन भी मैं एक आपको लेक्चर में बता चुका हूँ. आज थोड़ी सी बात करेंगे आगे की कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन लॉरेंस फोर्स. ठीक है, ठीक. अच्छा, अब देखो, लेट्स सपोज यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास. राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है. राइट, v वेलोसिटी से हम इसको मूव कराते हैं इसमें, और ये काफ़ी हाई वेलोसिटी है. ये काफ़ी हाई वेलोसिटी है. क्योंकि ये काफ़ी हाई वेलोसिटी है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? तो वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसको हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे उस फोर्स की डायरेक्शन को? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स लगेगी ऊपर. तो ये चार्ज ऊपर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो जिसकी वजह से ये ऐसे मूव कर जाएगा. राइट, ऐसे मूव करेगा तो अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से ऐसे मुड़ जाएगा. ठीक है, यहाँ मान लेते हैं सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ऐसे घूम जाएगा. राइट, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो घूम के यहाँ जाएगा. तो हमें क्या देखने मिल रहा है? हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रहा है. ये लगातार एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. राइट, ओके. अब क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो क्या होता है? हम बोलते हैं कि उस पर एक ऐसी फोर्स लग रही है जो कि सेंटर की तरफ उसको खींच रही है उसके मोशन के. या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, जब एक फोर्स मोशन के 90 डिग्री लगती है ना, एक बॉडी अगर सर्टेन वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो क्या होगा? एक फोर्स उसके जस्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी लग जाए तो ये फोर्स क्या करेगी? इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी. ठीक है, अब ये फोर्स अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स को क्या बोला जाता है? इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? मैग्नेटिक फोर्स. देखो, मैग्नेटिक फोर्स जिसको आप QVB sin थीटा से जानते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट, मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अब हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, वेयर v इज वेलोसिटी, m इज मास एंड r इज रेडियस. ठीक है, तो अगर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, ठीक है, और ये वेलोसिटी v है और इस चार्ज का मास m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mv²/r. और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा. अब आप देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, तो डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल हुआ? ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो एंगल कितना हुआ? 90. तो थीटा हो गया तुम्हारा 90. थीटा हुआ 90, साइन 90 होता है 1, तो फोर्स मैग्नेटिक हो गई QVB. ये इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा? mv²/r इज इक्वल्स टू QVB. राइट, यहाँ से एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू QBr/m. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर
वेलोसिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, राइट। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो। राइट, अच्छा अब वेलोसिटी निकाल ली तो चलो रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू, रेडियस हो जाएगी हमारे पास वी एम अपॉन क्यू बी, है ना। रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक, मुझे इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कर देते हैं, छोड़ो। तो रेडियस हो गई हमारे पास, रेडियस हो गई वी एम अपॉन क्यू बी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब देखो, हमको पता है, हमको क्या पता है कि यहाँ पे जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, यानी एक तरीके का सर्कुलर मोशन इज डेरिवेटिव ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन का छोटा वाला पार्ट क्या होता है, वो होता है आपका सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन का पार्ट है सर्कुलर मोशन। तो जितनी भी रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज़ हैं वो सब हम यूज़ करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो देखो वो लगातार कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। उसका लगातार एंगल को बनाने का कुछ रेट है जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है ना। उसके वन टाइम पे उसका एक पूरी टाइम पीरियड, एक साइकिल का पूरा टाइम पीरियड भी होगा कुछ, है ना। तो बहुत सारी रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज अब हमारे पास डेवलप हो गई हैं, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमें पता है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का ओमेगा r, राइट। इस फॉर्मूले को ये फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। हम इस फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा r इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम। तो यहाँ से देखो r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई क्यू बी अपॉन एम, राइट। चलिए, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास एक और टर्म आ गई है। ठीक, अच्छा अब देखो टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन उसका और ओमेगा का कुछ रिलेशन होता है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ये भी आपने क्लास 11 में सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। तो टी इज टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको पुट कर देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम। तो यहाँ से देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये भी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हमें फ्रीक्वेंसी जाननी है। हमको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी। तो न्यू को हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1/t इज इक्वल्स टू 2 पाई एम, सॉरी, ठीक है। तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली हमने। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अब देखो काइनेटिक एनर्जी, किस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। v का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। भाई v का फॉर्मूला होता है क्यू आर बी अपॉन एम, राइट। तो m से एक m उड़ा दो, काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ क्यू आर बी अपॉन एम। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थी, है ना। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमको याद होने चाहिए और जो हमें यूज़फुल होंगे बहुत सारे कंसेप्चुअल्स को सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, राइट।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखो ठीक, एक टाइप की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ठीक। अच्छा अब देखो क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ठीक है। और हम क्या करें, एक चार्ज पार्टिकल को, क्यू चार्ज को इस तरीके से कुछ वेलोसिटी दें परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और छोड़ दें, ठीक है। तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सामने की तरफ, वेलोसिटी ऊपर, तो ये अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जब ये अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो अंदर मूव करेगा तो एक सर्कल की ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ बिहेव करती है, तो इसको एक सर्कुलर पाथ में ये फोर्स घुमाने लगेगी, राइट, एक सर्कुलर पाथ में ये फोर्स घुमाने लगेगी। और जितनी भी कैलकुलेशंस हमने अभी अभी पढ़ी वो सब इस पे क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी, राइट। अच्छा लेकिन हमको ये बात नहीं करनी है, हमको क्या बात करनी है, दूसरे शब्दों में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से आप क्या करो, आप क्यू चार्ज को ऐसे वेलोसिटी देके छोड़ो, तो अभी क्या होगा, देखो इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू होगी 0। क्यों होगी 0, F इज इक्वल्स टू क्यू वी भी साइन थीटा होता है कि नहीं। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी, वेलोसिटी भी ऐसी, तो थीटा क्या हो गया 0, तो फोर्स क्या हो जाएगी 0। तो इस सिचुएशन में इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ये अनडिफ्लेक्टेड ऐसे ही मूव करता रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा इसकी भी हमको ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमको क्या पता करना है, देखो अगर हम एक सर्टेन एंगल थीटा बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ तब चार्ज को छोड़ें, ये क्यों चार्ज है, इसको इस तरीके से छोड़ा जाए, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है इसने, थीटा, ये कह लो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना हुआ है, थीटा। तो अब देखो इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है, उसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब तो देखो दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, ये थीटा के साथ वाली वेलोसिटी हो गई वी कॉस थीटा, और थीटा के वी कॉस थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो हो गई तुम्हारी वी साइन थीटा। अब वी को हमने खत्म कर लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो ये अभी दो केस जो पड़े हैं, दोनों केस अब इसमें आ गए हैं। अब वी साइन थीटा जो वेलोसिटी है उसकी वजह से ये क्या करेगा, उसकी वजह से ये रोटेट करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन वी कॉस थीटा से आगे भी बढ़ेगा, है ना, तो ये क्या करेगा, ये घूमता भी रहेगा और आगे ही बढ़ेगा, तो ये इस तरीके से चलेगा आगे। इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलिकल मोशन पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा यानी ये कैसे मूव करेगा, ये इस तरीके से जाएगा घूम के और फिर घूम के आएगा, फिर घूम के आगे बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से ये मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब देखो तो अगर हम इसके एक रिवॉल्यूशन की टाइम की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। तो अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, सर्कुलर पाथ जो फॉलो करती है यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ मूव करता है, चार्ज जो बनाता है सर्कुलर पाथ, उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 साइकिल का, वो फॉर्मूला था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। देखो इसमें कहीं से कहीं तक भी वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, ये मास पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे वेलोसिटी या रेडियस नहीं आ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट होता है रेडियस और वेलोसिटी के, राइट। अच्छा अब ये टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन है। अब देखो अगर चार्ज अभी यहाँ है तो जब टी टाइम बीतेगा तो वो घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, यानी ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं पिच, इसको क्या बोलते हैं, पिच, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने में वो कितना आगे बढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, पिच। अच्छा अब देखो पिच को कैसे निकालेंगे, देखो पिच को ऐसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी पहुँची, ठीक है, कितना टाइम लिया इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो टाइम लिया इतना, लेकिन ये किस वेलोसिटी से आगे बढ़ा, भाई किस वेलोसिटी से आगे बढ़ा, वी कॉस थीटा से। अरे हॉरिजॉन्टली तो वी कॉस थीटा से मूव कर रहा है ये,
v cos थीटा से मूव कर रहा है ना। तो देखो ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है v cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगाता है, तो इतना टाइम लगाता है। भाई जितना एक राउंड मारने का टाइम है, एक राउंड पूरा करने का टाइम है, उतना ही टाइम तो लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितनी है आपकी v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है कैपिटल T। तो यहाँ पे पिच का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, ओके। तो ये बात हुई आपकी हेलिकल मोशन की, राइट। अच्छा, और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखो, अब क्या करो कि इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, राइट, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब एक चार्ज पार्टिकल है, देखो चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे v वेलोसिटी से एंटर कराते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पे आओ आप, देखो खाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, राइट, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स ये ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, लेकिन लग रही है ऊपर की तरफ। ये जैसी फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का, ये इसका पाथ था जो इसको फॉलो करना था, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, और ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा और इस तरीके से मूव करके यहाँ से निकलेगा, है ना। तो लेट्स सपोज ये यहाँ कहीं पहुँचा, ये दूरी थी जो इसका ओरिजिनल पाथ था, ये उसकी पोजीशन थी, लेकिन वो इस पोजीशन पे आ गया, यानी ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन y, ठीक। अच्छा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें और खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचें, भाई अभी तक तो अभी हमें देखो मैंने दोनों अप्लाई करे हैं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाओ और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो, तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो खाली, तो चार्ज आएगा क्यू वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे नीचे ही फोर्स लगाएगा। नीचे कितनी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा QE लगाएगा कि नहीं लगाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, वीक फोर्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, सही बात है कि नहीं। लेट्स सपोज ये डिस्प्लेसमेंट भी वही है, आपने ऐसे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ट्रायल एंड एरर से कि दोनों बार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक। अच्छा, अब आप क्या करो, चार्ज को चलाओ और दोनों फील्ड्स को अप्लाई करो। जब आप दोनों फील्ड्स को अप्लाई करोगे तो देखो जितनी फोर्स ऊपर लगेगी उतनी फोर्स नीचे लगेगी, क्योंकि देखो आप देख चुके हो, क्योंकि पहले वाले केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट था दूसरे केस में वही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स क्या है, सेम है। तो अब दोनों फील्ड्स को जब अप्लाई करोगे एक साथ, तो यानी ये फोर्स और ये फोर्स क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो यानी कि FM किसके बराबर होगी, FE के। FM अगर FE के बराबर होगी तो देखो QVB sin थीटा किसके बराबर होगा, QE के, ठीक है। अब थीटा तो 90 है, देखो वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थीटा तो 90 है, तो ये हो गया QVB इज इक्वल टू QE। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया E/B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से हम ये जान सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाया है इसको हम एक डिवाइस है, जिसको एक मशीन है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, देखो क्या होता है, देखो
हमारी जो रिसर्च अभी चल रही है, बहुत बड़े बड़े हमारे पास साइक्लोट्रॉन्स हैं। साइक्लोट्रॉन्स का काम क्या होता है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, है ना, आपने सुना भी होगा बहुत बार। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल्स को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं साइक्लोट्रॉन्स, और हम क्या करते हैं उनको चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, उसके बाद हम कोलाइड करते हैं, हमारे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स से कोलाइड करके उनको ब्रेक करके हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी रिसर्च ही चल रही हैं। तो जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, एटम्स, ठीक है, उनका हम कोलिजन कराते हैं। तो कोलिजन कराने के लिए हाई काइनेटिक एनर्जी उनको चाहिए होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास बहुत मशीन्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनको साइक्लोट्रॉन्स बोलते हैं, या फिर रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, रेडियो एक्टिव मटेरियल से काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी से हमको चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक, तो अब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हुए सब कुछ एकदम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज तरीके से मेजर करनी होती है चीज़ें, राइट। तो लेट्स सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम दो पार्टिकल्स को कोलाइड करा रहे हैं, है ना, ये एक किसी सर्टेन पार्टिकल को, एक टारगेट को हिट करा रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल से, और वो जो चार्ज पार्टिकल हमको हिट कराना है उसकी हमें एक सर्टेन वेलोसिटी चाहिए। लेट्स सपोज 5000 की वेलोसिटी चाहिए, या उसकी कुछ वेलोसिटी 1 लाख की वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, या उसकी 10 लाख की वेलोसिटी होनी चाहिए, ऐसे कुछ सर्टेन वेलोसिटी है जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब लेट्स सपोज एक हमारे पास सोर्स है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और उससे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। उन चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है, ठीक है। मान लो किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 5000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 5000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख, और मुझे चाहिए कि 1 लाख वाली वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स मुझे मिल जाएं और बाकी सब मुझे ना मिले, मेरे पास ना है वो, राइट, या मेरे टारगेट को हिट ना करें। लेट्स सपोज वो टारगेट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब वो चार्ज पार्टिकल, सारे चार्ज पार्टिकल्स चले हुए आ रहे हैं यहाँ से, ठीक, इस तरीके से बढ़ रहे हैं टारगेट की तरफ। अब वो चार्ज पार्टिकल जब इधर आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, मुझे ऐसे पार्टिकल्स चाहिए टारगेट को हिट करें जिनकी वेलोसिटी 1 लाख हो, बाकी जिसकी 1 लाख 5,000 है, जिसकी 2 लाख है, जिसकी 2.5 लाख है, जिसकी 50,000 है, वो सब हट जाए वहाँ से। अब चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं दौड़ सारे दौड़े हुए आ रहे हैं। अब देखो, मुझे ये पता है यहाँ से वही चार्ज पार्टिकल सीधा निकलेगा जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। सही बात है कि नहीं भाई, इससे ही तो आया फॉर्मूला, वी वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 लाख गुना स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ठीक है, 1 लाख टाइम्स, इससे ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 यूनिट है तो इसकी वैल्यू होगी 1 लाख यूनिट्स, इसकी वैल्यू 2 यूनिट है तो इसकी वैल्यू होगी 2 लाख यूनिट्स की। तो जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 लाख, वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा, 1 लाख। तो यानी कि जब एक चार्ज पार्टिकल्स यहाँ आएंगे तो जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी 1 लाख है उन पे जो फोर्सेज लगेगी वो ऊपर और नीचे लगने वाली फोर्सेज बराबर होंगी, और वो क्या निकल जाएंगे सीधे। लेकिन 1 लाख के अलावा जितनी भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पे फोर्सेज का मैग्नीट्यूड जो है सेम नहीं होगा, उन पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स डेवलप होगी, तो वो क्या होंगे, या तो इधर चले जाएंगे या उधर चले जाएंगे, यानी सामने टारगेट को हिट नहीं करेंगे, वो हट जाएंगे वहाँ से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।